हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ चलो बहुत अच्छे होंगे बच्चे। ठीक है। तो बच्चों देखो, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आपको एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इसको समझने में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज केवल इसके इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे कि आज जानेंगे हम लोग कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, किस चीज़ से है। ठीक है। तो बच्चों देखो, इससे पहले आपने प्रीवियस क्लास में क्लास सेवेंथ में एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा कि बहुत इजीली आप उसको फाइंड भी कर पाते होगे और उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाते होगे। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाने से पहले ये जो सिंपल इंटरेस्ट है हमें इसे समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। देखो बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई ऑब्जेक्ट या कोई आर्टिकल आपने ले लिया किसी से, ऐसे समझना जैसे मेरा ये बैंक है। ठीक। इस बैंक से मैंने कुछ मनी ले लिया, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट थे मनी का, मैंने इस बैंक से कुछ मनी ले लिया। तो ये रहा मैं। ठीक है। चलो, ये मैं रह हूँ। कि आपकी फिगर बनाऊंगा तो आप लोग हंसोगे, सर मेरी फिगर ऐसी नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने इससे कुछ पैसे ले लिए, सपोज करो कुछ भी पैसे ले लिए। ठीक। कुछ मनी मैंने इनसे उधार ले लिया। तो इन्होंने जब मुझे मनी दिया, तो अब नॉर्मल सी बात है, बैंक है तो अगर आपको ये कुछ मनी दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है अपने लिए कुछ ये आपसे डिमांड करेगा कि भैया अगर हमने आपको कुछ दिया तो आप भी हमें कुछ इसके एवज में रिटर्न में दो। ठीक है। तो ऐसे सोचो, अगर मैंने इनसे 1000 लिया था, कितना लिया था, 1000 रुपये लिया था। ठीक। और मैं इन्हें बाद में 1000 ही रुपीज रिटर्न कर दूंगा, तो क्या इनका कोई प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं सर, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और ये फिर देंगे क्यों, है ना। ये भी बात आ जाएगा कि अगर बैंक हमारी कोई मदद कर रहा है तो उसके एवज में एक शुल्क लेता है, एक फीस लेता है। जैसे अब जैसे देखिए, होता क्या है, हम जितनी भी फैसिलिटी लेते हैं उसके एवज में हमें उसके अगेंस्ट हमें क्या करना, फीस सबमिट करना पड़ता है। जैसे आप स्कूल आते हो, है ना, आप स्कूल आते हो तो आप स्कूल में एक फीस सबमिट करते हो। ठीक, समझना है, ऐसे एक फीस सबमिट करते हो। किस चीज़ का? जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको एजुकेशन दिया जाता है, उस एजुकेशन की फीस आपसे ली जाती है। उसी तरह बैंक भी, जब हम नीडी होते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होता है, तो बैंक भी हमारी क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है, मदद करता है। तो जो हमें ये हेल्प करता है, जो मदद करता है, उसके एवज में कुछ वो अपने फीस लेता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है भाई, बहुत से टीचर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिस स्टाफ होता है, स्टाफ भी हो आपका, बहुत सारे स्टाफ होते हैं। और फिर जो दाई लोग होती हैं, ठीक है, अदर वर्कर भी आपके इसके होते हैं, बहुत सारे, लाइट का होता है, फैन का होता है, सब चीज़ का आप लोगों से फीस लिया जाता है। तो स्कूल आपसे ये फीस लेकर अब टीचर्स को देती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स पढ़ाते हैं। अब टीचर स्कूल को सुविधा दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो फीस लेंगे। स्टाफ भी वहाँ पे वर्क करते हैं तो उनके लिए भी कुछ होता है। और अदर जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए भी वो वहाँ पे पे किया जाता है। उसी तरह बैंक में भी क्या होते हैं, बैंक में भी ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। इन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय काम किया है तो नॉर्मल सी बात है वो फीस लेगा, डेफिनेटली सी बात है बच्चे। ठीक है। तो वो जो आप फीस एक्स्ट्रा इस 1000 में मिलेगा, वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है और कुछ बैंक अपने पास रखता है। ठीक। उसी तरह है कि 1000 रुपये अगर मैंने बैंक से लिया, तो मैं इसे 1000 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी, चलिए मान लीजिए कि मैंने 10 रुपीज़ को और दिया। कितना दिया? 10 रुपये और दिया। तो 1000 तो मुझे बैंक से मिला था, मैंने बैंक को कितना दिया? अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 1010 रुपये। 1010 रुपये ये आपका हो जाएगा। इतना मैंने बैंक को रिटर्न किया। ये जो अमाउंट है, रिटर्न टू बैंक, ये अमाउंट मैंने बैंक को रिटर्न कर दिया। बात समझ में आए बच्चों? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो अमाउंट है जो मैंने बैंक को रिटर्न किया, ठीक, जो मैंने बैंक को रिटर्न किया, इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, था तो मैंने 1000 ही लिया था, 1000 ने लिया था, लेकिन रिटर्न कितना किया? 1010 रिटर्न किया। तो इसमें जो 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा वाला 10 रुपये है ना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये है, दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा अमाउंट, या फिर इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट।
क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। आपने गांव में ये चीज सुना होगा या फिर अपने पेरेंट्स से भी कभी ये चीज सुना होगा कि उससे इतना पैसा ले लेते हैं, इतने ब्याज पे वो देगा। कभी कभी ये वर्ड आपने सुना होगा ना, ये वर्ड तो जनरली सभी ने सुना होगा, ब्याज। ब्याज है, प्याज नहीं है, ठीक है, ब्याज है, कि उससे इतने पे ब्याज में हम पैसे ले लेते हैं। तो दो चीज होता है, ठीक है। तो अच्छा, जो अमाउंट हम लेते हैं, जैसे मैंने इससे 1,000 रुपये लिया था, कितना लिया था, 1,000 रुपये लिया था, 1,000 रुपये लिया था। तो ये जो 1,000 रुपये था, ये 1,000 रुपये था, ये होता है बेटा प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, याद रखना। ये प्रिंसिपल अलग है, वो जो हम प्रिंसिपल स्कूल के लिखते हैं वो PLE होता है, ठीक है, PAL नहीं होता, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। प्रिंसिपल, इसको हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, इससे हम डिनोट करेंगे P से। किससे, P से डिनोट करेंगे। दूसरा, जैसे 10 रुपी जो अच्छा मान लीजिए मैंने किसी रेट पे दे दिया है ना, तो मान लीजिए मैंने 10% रेट पे दिया, कितना, 10%। तो जो परसेंट में होगा वो हमारा होता है रेट। क्या होता है हमारा वो, रेट। मतलब रेट क्या, इंटरेस्ट रेट, इसी को और हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। इसको हम दिखाएंगे आर से, स्मॉल आर या कैपिटल आर, ठीक। दूसरा होता है कि कितने टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे क्या था, इस केस में मैंने इनसे लिया था, सपोज करो मैंने लिया था 2020 में और मैंने रिटर्न कर दिया 2021 में। तो कितना साल हो गया, 1 ईयर हो गया। तो ये टाइम होता है। तो टाइम को हम, जैसे मान लीजिए टाइम हमारा 1 ईयर था, है ना, 1 ईयर। तो ये हमारा टाइम होता है, क्या होता है, टाइम। और इसे हम दिखाएंगे कैपिटल टी से। किससे बच्चों, कैपिटल टी से। ये तीन चीज हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक। और ये जो बच्चे, ये जो हमने पूरा बैंक को रिटर्न किया था 1010, इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट में क्या है, अमाउंट के साथ साथ अमाउंट में क्या 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 इंक्लूड है बच्चे, जो हमने बैंक से लिया था वो, और उसके साथ साथ 10 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अमाउंट की जब बात करें, जो हमारा 1010 था, ये था, ये क्या था, ये हमारा अमाउंट था, ये क्या था, हमारा अमाउंट है, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे कैपिटल ए से। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना इसे हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। वरना बाद में फिर आप पूछो सर प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है और अमाउंट क्या है। अब एक सिंपल लैंग्वेज में, जो भी हम अमाउंट, जो भी पैसे हम या फिर जो मनी हम बैंक से लेते हैं या किसी और से उधार लेते हैं, वो कहलाता है प्रिंसिपल, ठीक। दूसरा क्या होता है, जितने टाइम के लिए लेते हैं वो होता है टाइम, और जितने परसेंट पे लेते हैं वो हमारा होता है रेट, ठीक है, कि किस रेट पे आपने लिया है। और उसके बाद जब हम उसे पैसे रिटर्न करते हैं तो वो हमारा होता है अमाउंट। क्या होता है हमारा वो, अमाउंट होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपको पहले एक फॉर्मूला पता है SI का, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो SI का एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, PRT/100, ठीक। SI का ये फॉर्मूला होता है PRT/100। अब ये SI के फॉर्मूला आपको अपने माइंड में क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी SI के फॉर्मूले से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप फाइंड करोगे, ठीक है बच्चों। चलो देखो, तो अभी हमने देखा कि सर SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू होता है PRT/100। क्या होता है, PRT/100। मान लीजिए हम, जो टाइम है हमारा, जो हमारा बच्चों टाइम है, वो केवल 1 ईयर का है। क्या है, 1 ईयर का है। तो यहाँ पे जो टी है वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा SI इक्वल टू PR/100, क्योंकि वन की जगह टी की जगह तो 1 आ गया, और 1 का किसी मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा चीज, ये चीज तो हो गया। दूसरी एक और बात मेरे बच्चों, क्या है सर, वो ये है कि अभी हमने ये तो देख लिया SI की वैल्यू कितनी आ गई। एक चीज और हमें पता है कि जो अमाउंट होता है ना, क्या होता है अमाउंट, वो क्या होता है, वो होता है सर, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अमाउंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं सर, अमाउंट को भी इंडिकेटेड बाय ए, ठीक। और जो हमारा प्रिंसिपल होता है, हम प्रिंसिपल को इंडिकेट करते हैं पी से, प्लस। और इंटरेस्ट, यही तो आया है हमारा इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट बोलो या इंटरेस्ट बोलो, ठीक है, दोनों सेम है।
तो इंटरेस्ट कितना है हमारा पी आर अपॉन 100। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल सोल्यूशन करेंगे और इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही टर्म में पी पी कॉमन है तो पी हम एज अ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि पी तो कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 बचा। यहाँ पे हो गया आपका आर अपॉन 100। बस ये आ गया ना दोस्तों। और मेरे बच्चों ये जो आया अभी हमारे पास, ये जो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जो आ गया हमारे पास क्या कि a इक्वल टू पी आर टी ए इक्वल टू पी 1+r/100, यही आपका किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला है कंपाउंड का। ओके ए बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत सिंपली समझ में आ गया। अब ये तो कितने टाइम के लिए था, ये 1 ईयर के लिए था। देखो यहाँ पे हमने टाइम कितना लिया, टाइम लिया है 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए था। अगर तो ये फॉर्मूला आया, इसकी पावर कितनी आई सर 1 आया। अगर सोचो ये मैं 2 ईयर के लिए लेता, कितने 2 ईयर के लिए, तो टाइम हमारा कितना हो जाता, टाइम हमारा हो जाता 2 ईयर। तो ये जो आ जाता है ये अब आपका चेंज हो जाता, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+r/100 टू द पावर 2, यानी कह सकते हैं, अच्छा टाइम 2 था, चलो अब मान लो टाइम जो है वो एन ईयर के लिए दे दे, कितने एन ईयर के लिए, मतलब पता ही नहीं कितने, बहुत सारे साल के लिए देते। तो ये अब फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू पी 1+r/100 के पावर एन। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बहुत इजीली मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें बता दी जाए, और ये जो तरीका है आपको समझ आने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है बच्चे, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत रही होगी इस चीज को समझने में, है ना। तो अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आए तो बिल्कुल यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना सर ये कौन से बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम बैंक से लेते हैं या फिर किसी को हम देते हैं, ठीक है, वो भी जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कुछ पैसे मांग, अब दोस्ती में यारी में तो क्या होता है भाई, अगर 10 दिए तो 10 ही रिटर्न करते हैं, लेकिन सही बताया जाए तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं ले तो लेते लेकिन देते ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है, तो उनकी बात अलग है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है बच्चे हमारा रेट। अब रेट क्या है सर, जिस इंटरेस्ट पे हम देते हैं वो हमारा रेट कहलाता है, या फिर जिस इंटरेस्ट पे हम बैंक से ब्याज लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो हमारा होता है। अच्छा आप सभी बच्चों ने देखा होगा ना, आप सभी जितने यहाँ पे मेरे बच्चे हो सभी ने देखा होगा कि लिखा होता है कार लोन, है ना, कार लोन होता है, हाउस लोन होता है, और बहुत सारे लोन होते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे लोन मिल जाते हैं। तो ये गोल्ड लोन भी इस टाइम काफी चल रहा है ना, गोल्ड लोन। तो ये जो लोन देते हैं ना, क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन होता है। आपको जैसे कार लोन दे दिया गया, जैसे मान लो आपको एक कार खरीदनी है, ठीक है, अब कार का प्राइस कितना है, अप्रॉक्स 4 लाख, कितना है बच्चों 4 लाख। चलिए आपको एक कार खरीदनी है जिसकी प्राइस कितनी है 4 लाख, ठीक है। तो ये कार आप कैसे बाई करोगे, आपके पास 4 लाख तो है नहीं, तो क्या करोगे, आप अपने घर वालों से बोलोगे तो घर वाले बोलेंगे इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 4 लाख कहीं और यूज कर लो, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो बट आपको यू हैव टू बाय, आपको ये कार खरीदनी ही खरीदनी है बच्चों। तो क्या करोगे, आपके पास से आपने न्यूज़पेपर उठाया और न्यूज़पेपर में एसबीआई ने एक फॉर्म निकाल के रखा हुआ है भैया कार लोन के लिए, ठीक है, किसके लिए, कार लोन के लिए बैंक ने निकाल रखा है, और बोला कितने पे भैया 14% पर एनम, 14% पर एनम, पर एनम, मतलब ये एनम मतलब एनुअल होता है, सालाना, एनुअल बोलते हैं सालाना, जैसे आपका होता है ना एनुअल एग्जाम, तो साल में एक बार होता है, इसी तरह होता है एनुअल, ठीक है। तो आपको देखिए आपका ये है, और आपने क्या किया, जो रेट हमें मिला, जो रेट मिला मान लो वो कितना मिला, वो 14% मिला, ठीक। आपको लगता है कि ये अमाउंट मैं 2 ईयर में सबमिट कर दूंगा, ठीक है, कितने साल में, 2 साल में आपको ये जो अमाउंट है, मैं 2 साल में, आपको कितना टाइम लगेगा बच्चों, 2 ईयर लगेगा इसको आपको पूरा पूरा बैंक का पैसे चुकाने में, ठीक है, कितना लगा 2 ईयर लगा। अब इतना पैसा 4 लाख रुपये है, रेट कितना है 14%, और टाइम कितना 2 ईयर में लगेगा आपको ये पूरा देने में। तो क्या होता है, बैंक क्या करता है, आपको ईएमआई देता है ना, ईएमआई, ईएमआई,
ठीक है, इजी मनी इन्वेस्टमेंट या इजी मनी इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं, यस इजी मनी इंस्टॉलमेंट आप इसको बोल सकते हैं, ईएमआई को इजी मनी इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे अमाउंट में आप पैसे को दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपको कार लोन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर ये जोड़ना पड़े कि आपने 2 साल में कितने पैसे आपने उसको दिए, तो वो निकालने का तरीका इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो। चलो देखो, तो पहले बात तो हम ए निकालेंगे, तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1+r/100 के पावर n। ये फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला है हमारे बच्चों। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू वही है, ये जो कार का जो प्राइस है ना वही है p की वैल्यू। तो कितना है 4 लाख, तो ये हो गया 4 लाख। अब यहाँ पे 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी 14%। अच्छा 14% को मैं थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लिटिल बिट लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको मैं 14 की जगह क्या कर लेता हूँ 10%। कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बने इसलिए, तो मैंने इसको कर लिया 10%, और ये हो जाएगा 10/100 अपॉन कितने से टाइम के लिए लिया था, 2 ईयर के लिए लिया था, तो 2 हो गया। ठीक, अब बच्चे देखो इसको सॉल्व करो, तो 10 1 10, 10 10 100 हो गया। ठीक, ये कितना आ गया 4 लाख, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 11/10 के पावर 4, सॉरी 2। तो इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ये तो आपका 4 लाख है, ये तो 4 लाख ही रहेगा, इंटू अब 11/10 के पावर 2, मतलब ये दोनों टर्म 2 बार लिखे जाएंगे, 11/10 इंटू 11/10। अभी देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 40,000, कितना 40,000 इंटू 11, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 121। ठीक, अब देखो बच्चे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का 1 में करिए तो 4 1 जा 4, 4 का 2 में करेंगे तो 4 8 जा 2, और 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4। कितने जीरो है 1 2 3, 1 2 3 जीरो आ गया। अब देखो कितना हो गया, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, मतलब आप 2 ईयर में बैंक को कितना दोगे, सोचो 10% पे आपने पैसे कितने लिए थे, बताओ बच्चों पैसे कितने लिए थे, आपने पैसे तो लिए थे अप्रॉक्स 4 लाख, लेकिन आपने कितने पैसे दे दिए 4,84,000। अब यहाँ पे आपसे बोले कि कितना इंटरेस्ट आपने दिया बैंक को, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बच्चों तो कितना इंटरेस्ट आपने दिया, तो यहां से निकालेंगे सी आई इक्वल टू, ये तो ए की वैल्यू है, ए माइनस पी हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 4,84,000, ये आपकी सी आई की वैल्यू है, और आपकी जो पहले आ चुकी वैल्यू कितनी 4 लाख है। तो मेरे बच्चों जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, जब आप इसे एक जीरो और है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 84,000, ये जो प्राइस आया है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे देख लो 84,000 ये जो प्राइस है बच्चों, ये आपने एक्स्ट्रा दिया है ना। सोचो 84,000 अप्रॉक्स, इसमें 16,000 और जोड़ देते तो पूरे पूरे 1 लाख हो जाती है, पूरे पूरे 1 लाख रुपये आपके हो जाते। सोच लो आपने 2 ईयर में इतना दे दिया, बस यही इसी चीज के लिए आपको बार बार ये बैंक वाले कस्टमर केयर आपको बार बार फोन करते हैं, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो, ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं, आपको बार बार फोन करके लोन लेने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं है ना, आई होप ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। अब अगली जो वीडियो आएगी बच्चे उसमें हम लोग बात करेंगे इसके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बच्चों तो कर लो यार, अच्छी बात है, कुछ अच्छा ही मिल रहा है, कुछ आपका सब्सक्राइब करने में आपका कुछ तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना।